बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो लेक्चर आपके सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट के लिए है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के कुछ पोर्शंस कवर करेंगे और साथ हम ट्राई करेंगे साथ CSS के साथ इन पोर्शंस को स्टाइल भी कर लें और CSS हम मालूम कर लें। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ। आप लोग भी अपने जावास्क्रिप्ट के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आज के लेक्चर के बाद, आप उनमें भी देख सकते हैं ये सब। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो हमें पता है कि HTML क्या होती है, एक लेआउट होता है। HTML डिफाइन करता है लेआउट और कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। CSS स्पेसिफाई करता है लेआउट एंड स्टाइल ऑफ द वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जब आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, तो you're supposed to answer कि it is used to control the behavior of web pages। मतलब हमारा वेब पेज क्या बिहेवियर, किसी चीज़ का क्या रिस्पॉन्स दे, वो हम कैसे कंट्रोल करते हैं विद जावास्क्रिप्ट। ओके, सबसे पहले एक छोटी सी जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल देखते हैं। तो व्हाट्स दिस डूइंग, माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये एक पेज है। तो हम क्या करने लगे, एक बटन नज़र आ रहा है हमें, इस बटन पर क्लिक करने से कोई जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। हमें नज़र आ रहा है कि हमारी करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो रहा है, जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है। सो दिस इज अचीव्ड बाय जावास्क्रिप्ट। ओके, अब खोलते हैं वो वाली नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। दे विल बी इन अ वर्ड फाइल। तो आप लोगों को मैं ये नोट्स देता हूँ, आप इन नोट्स को प्लीज़ गो थ्रू करें ऑन योर ओन और विथ मी एज वेल। तो जावास्क्रिप्ट की कुछ एग्जांपल्स इन नोट्स में हैं जो हम अचीव कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ओके, सो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड जो जावास्क्रिप्ट में है, इट्स कॉल्ड गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इस मेथड को आप लोग याद कर लें, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं? टू फाइंड एन HTML एलिमेंट। और अगर आप लोग को याद हो, जब हम लोग आईडी सेट करते थे किसी भी टैग की, कुछ भी एलिमेंट हम HTML के एलिमेंट रखते थे, इनपुट आउटपुट, उनके हम सर्टन टैग्स रखते थे, सर्टन आईडीज रखते थे, नेम्स रखते थे। तो फिर वाई डू वी यूज़ दोज आईडीज एंड नेम्स? तो वो यहाँ पे हमें नज़र आएंगे। इस आईडी की बेस पे हम इस एलिमेंट को रेफरेंस कर सकते हैं। सो अगर मैं अपना कोड, अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूं document.getElementById और उसके अंदर मैं डेमो लिख रहा हूँ, डेमो इज नथिंग, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि हमने डेमो ही लिखना है। डेमो इज एन आईडी ऑफ अ HTML एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, एक इनपुट ली हुई है, कुछ भी कोई पैराग्राफ है, तो उसकी मैंने आईडी रखी हुई है पैराग्राफ या डेमो। तो विद दिस मेथड document.getElementById demo.innerHTML मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो मैंने चेंज कर लिया थ्रू दिस। तो जब हम ये एग्जांपल्स इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोग को और क्लियर नज़र आएगी। अब हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल को, कॉल द लाइट बल्ब एग्जाम्पल। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम एक लाइट बल्ब डिस्प्ले कराएं एक पेज पे। तो दो बटन्स रख लें या ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करें। तो जब हम उस बटन को प्रेस करें, द लाइट ऑफ द बल्ब विल टर्न ऑन, और दोबारा प्रेस करें, इट विल टर्न ऑफ। तो इसका लॉजिक क्या है? तो हमने सिर्फ दो इमेजेस लेने हैं। एक इमेज वो है कि बल्ब
येलो लाइट emit कर रहा है, दूसरा इमेज बल्ब ऑफ है. So we're not actually going to turn the lights on or off, but इसकी लॉजिक हम जावास्क्रिप्ट में कैसे सोच सकते हैं. सो इट्स इजी. जब हम एक इमेज का टैग यूज करते हैं, उसकी हम एक सोर्स सेट करते हैं. सोर्स के अंदर हम जो हमारा इमेज होता है उसकी डायरेक्टरी देते हैं, उसका नाम देते हैं. अगर रूट डायरेक्टरी में, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जब वो क्लिक टू इनलार्ज द इमेज वाली एग्जांपल कराई थी, तो उसके इमेज वाले टैग में मैंने उस इमेज की सोर्स रखी थी. सोर्स इज द नेम ऑफ द इमेज एंड इट्स पाथ. तो इसी तरह जब ऑन क्लिक मैं इस एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसी एलिमेंट को रेफरेंस कर सकता हूँ. उसके बाद उसकी सोर्स को चेंज कर सकता हूँ. सोर्स को चेंज करके न्यू टर्न्ड ऑन वाली इमेज लगा सकता हूँ. इस तरह बल्ब ऑन हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा. उसके अलावा document.getElement by id वाला एक मेथड फिर चलाया इन्होंने. उसके साथ उसका डॉट स्टाइल और डिस्प्ले चेंज कर दिया. तो इससे क्या होगा, जब हम उसके डिस्प्ले को नन में कर देंगे तो हमारा एलिमेंट हाइड हो जाएगा. एंड थ्रू दिस एंड बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट वी कैन हाइड HTML एलिमेंट्स. तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को मैं आप दे दूंगा डाउनलोड करना, और ये सब चीज़ें आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करनी है. मैं भी करूंगा और आप दोबारा करेंगे. तो अगेन, जब हम स्टाइल में डिस्प्ले को इक्वल टू ब्लॉक कर देते हैं तो दैट मीन्स वी कैन सी द एलिमेंट अगेन. तो दिस इज शोइंग द एलिमेंट एंड दिस इज हाइडिंग द एलिमेंट. Okay, how do I get JavaScript? Where can I download JavaScript? तो JavaScript को हमें डाउनलोड नहीं करना, ऑलरेडी हमारे पास एम्बेडेड है. हमारे ब्राउजर्स और ये सब चीज़ें कंपाइल करते हैं ऑलरेडी JavaScript को. सो हमने क्या करना है, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग डालना है. सो जैसे हम CSS का टैग डालते थे, अगर हमने JavaScript रन करनी है, वी जस्ट हैव टू एम्बेड द कोड इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग्स. इसी तरह आपको नज़र आ रहा है इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग्स हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है document.getElementById demo.innerHTML. या फिर अगर मैं उसका स्टाइल चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी पैराग्राफ का या किसी भी एलिमेंट का स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज किया, तो इसके थ्रू हम इसके एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं. दिस इज जस्ट सिंपल जावास्क्रिप्ट. अभी हम ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं. अब हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पे आना है, विच इज़ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट्स. तो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड. जैसे हमने सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस पढ़े हैं, जस्ट हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा जो फंक्शन में लिखा होगा, और हम उसे विद इन आवर HTML पेज सिर्फ फंक्शन को रेफरेंस करेंगे तो वो सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दैट कि हमने सारा कोड दोबारा पेस्ट नहीं करना. हमने जावास्क्रिप्ट के टैग में एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो थ्रू HTML हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. ओके, जावास्क्रिप्ट को हम मोस्टली वी प्लेस इट इन द हेड. अब आप देख रहे हैं हेड वाले टैग्स के अंदर हमने अपनी स्क्रिप्ट एक लिखी है विच इज अ फंक्शन. फंक्शन के का सिंटैक्स है जस्ट राइट द कीवर्ड फंक्शन. उसके बाद इन जावास्क्रिप्ट अगर हमने फंक्शन लिखना है, हमने फंक्शन के पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, देन व्हाटएवर नेम इट इज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, व्हाटएवर, फिर फंक्शन की पैरेंथेसिस. उसके अंदर जो अगर हमने इनपुट पैरामीटर्स डालने हैं वो भी डाल सकते हैं, और इनसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे. तो व्हाट दिस फंक्शन डज इज डेमो वाले एलिमेंट को, जिस एलिमेंट की आईडी डेमो होगी, उसको इक्वल टू पैराग्राफ चेंज सेट कर रहा है. सो डेमो इज अ पैराग्राफ. तो विद द इनर HTML मेथड हम उसके जो कंटेंट है उसको चेंज कर रहे हैं. तो इनर HTML मीन्स whatever is written inside the inner tag. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. वैसे तो हमने इम्प्लीमेंट भी करना है, पर राइट नाउ फॉर योर clearance, P is a paragraph with the ID demo. Okay,
उसके बाद जब इन द क्लोजिंग टैग ऑफ p, अब मैं p के अंदर जो भी लिखता हूँ which is a paragraph hello, तो एक पैराग्राफ में मुझे ये शो होगा विद id डेमो, और इस id के थ्रू हम इसकी css भी रेफरेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं एक css राइट करूँ विद डेमो, तो फिर उससे भी मैं अपने पैराग्राफ के एलिमेंट्स, फॉन्ट्स, एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह इसी id के थ्रू मैं जावास्क्रिप्ट को भी रेफरेंस करूंगा, एंड विद दिस कोड document dot get element by id से डॉट इनर html वाले मेथड से मैं इनर html को चेंज कर सकता हूँ। सो इसके इक्वल मैं जो भी करूंगा it will be considered being changed in the inner element inside the tags. This is the inner html, तो ये चेंज हो जाएगी। अब हम इसको implement करते हैं on Sublime Text. So everybody open your Sublime Text. Okay. So make a new file. Okay, इसको save as करते हैं ताकि हमारे autofills start हो जाएं। HTML JavaScript .html save। तो ये .html फाइल है। सबसे पहले हमें पता हमने क्या करना है, HTML का टैग लिखना है एंड सब कुछ हो गया। अब हम थोड़ी फास्ट पेस में चलेंगे। सो I made a h1 which is a heading called a web page। उसके बाद p which is a paragraph with the id demo। उसके बाद मैंने एक बटन बनाया, टाइप बटन ऑन क्लिक। लेट्स लीव दिस फॉर नाउ। ये हम पहले फंक्शन बनाते हैं फिर इस पे आते हैं। सो पहले हम देखते हैं हमारा पेज कैसा है। दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट फाइल, आवर पेज। ओके, सो योर पेज शुड लुक लाइक दिस, अ वेब पेज, अ पैराग्राफ एंड ट्राई इट। अब हम क्या करने वाले हैं, we're going to open Sublime Text और हम अपने हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने लगे हैं अपनी। सो put the script tag, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, function। So you see it's recognized, function called change। ओके, अब चेंज क्या करेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, document dot get element by id। so this is the syntax। और हमारा जो एलिमेंट होगा उसकी आईडी हम लिखेंगे which is we want to change this paragraph। तो हम इसकी आईडी लिखेंगे demo या whatever, let's change it to p, a capital P। डॉट, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके इनर टैग के, इसके टैग के इन साइड पे जो इनर HTML है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे इनर HTML is equal to, actually the syntax is wrong, inner HTML पूरा कैपिटल है, is equal to जो भी हमने लिखना है with a semicolon। we're going to write what's up, save this। okay, तो अगर हम इस फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो कोई इसका फायदा नहीं हुआ। we need something to invoke this function, and how are we going to invoke this function? with the help of this बटन। जो हमने बटन बनाया है, हम चाहते हैं कि हम इस बटन को क्लिक करें, हमारा फंक्शन चल पड़े। so what are we going to do? we're going to add an attribute called on click।
This means invoke on click whatever code is written here. So हम अब क्या करेंगे, अपने फंक्शन जिसका नाम है change, yes, उसको कॉल कर देंगे. So this button called, we didn't name it anything, but it's a button, or on click of this button, yeah, the button is called try it. On click on this button we're going to run this function. So let's save this and refresh our page and try it. So you see what's happening, हमारा inner HTML change हो गया. So after this, so it's not mandatory कि आप इस स्क्रिप्ट को हेड के अंदर ही रखें, बट हेड के अंदर रखने से इसका जो स्कोप है it will be like global, because head सबसे पहले execute होता है before the body. So this means it's global. I can copy paste this here as well. तो यहाँ पे भी ये चलेगा, but it's a good practice. It will work in both places. Let's open our Sublime Text. हम चाहते हैं कि हम एक alert window बनाएं, so let's just, instead of changing the paragraph, let's add a alert window. जिसका syntax क्या है, let's write it ourselves. Just comment this. Function change में क्या होगा, again we're going to window dot alert, and write what's up here. Control save. So when the user presses the button called try alert, control save, so this line of code executes. Let's refresh the page, try alert. You see there's an alert called what's up. So this is different in Windows Edge Explorer, but in the Chrome, let me show you how an alert looks. It looks more beautiful in Chrome. Open with Chrome. Okay, let me press this. Yes, this is how an alert shows in Chrome. What's up? अगर आप बताना चाहते हैं, do you want to move to the next page, or do you want to save, or whatever, आपकी e-commerce website है, आप कुछ भी बता रहे हैं, do you want to proceed to checkout or stay in this page, या go to cart, तो एक बार confirm कर लें. This is a good confirmation screen, so make sure you guys have this. उसके बाद using the console log. The console log is also like
इट्स यूज्ड फॉर डिबगिंग पर्पसेस। तो अगर आपने कुछ टेस्ट करना है कि आपका फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है या क्या कर रहा है, सो आप कंसोल लॉग में उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप पहले टेस्ट कर लें कि क्या आपकी आउटपुट करेक्ट आ रही है, फिर आप उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें। So the syntax for that is console.log. Okay. Okay. The JavaScript variables, they're just like C variables, C object oriented or whatever. अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो we don't have to declare the data types, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो it will store anything that you set in the variable. It will automatically detect the data types, और अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, where. So just like a function का सिंटैक्स था function, and after that function के parentheses से पहले उसका identifier in the block the function's code, उसी तरह variable का है just variable. So let's just make a variable real quick. Okay, I want to make a variable called, this is the body of the function, so I'm not going to put it in the body, we're going to also put it in our JavaScript. Inside the function I make a variable called greet, or let's just call it A for now. Hi. And then instead of WhatsApp, I'm going to give it the alert a parameter of A.